नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। जहां एक तरफ राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं, वहीं इसी बीच देश में गंदगी फैलाने वाले कुछ शरारती तत्व अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पीछे नहीं हैं। देश से आए दिन चोरी, रेप और हत्या के मामले सामने आते रहते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी सरकारों के सख्त रवैये के बावजूद कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे तक को अपना शिकार बना रहे हैं। सरकार लगातार इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देने के बावजूद फिर भी वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ जाहिल इस तरह के अपराधों को अंजाम देने से पीछे नहीं है। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक नया मामला सामने आया है जिसने मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक शख्स ने कुछ दिन पहले अपनी भूख मिटाने के लिए एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। दरअसल इस शख्स की नज़र कई दिनों से 15 साल की एक छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची पर थी, जो कि कई दिनों से इस बच्ची की फिराक में था। जिसके बाद मौका मिलते ही शख्स ने बच्ची को खाने के लिए कुछ दिया जिसमें बेहोशी की दवा थी और इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिवार वालों ने मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद अब केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जांच के दौरान नशे का धंधा करने वाली एक महिला का पर्दाफाश हुआ है, जिसका नाम बिंदु बताया जा रहा है। इस महिला से शख्स ने नशे का सामान लिया और वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि इस शख्स ने इस महिला से नशे का सामान लेकर उसी के घर इस घटना को अंजाम दिया था। महिला मादक पदार्थों को बेचने का काम करती है। पड़ताल में पता चला कि ये महिला ब्राउन शुगर, कोकीन की सप्लाई भी करती है। वह नाबालिगों को इस धंधे में धकेलती है। लड़की की शिकायत के बाद गजनी ठाकुर, अमन वर्मा, बिंदु और अन्य कुछ लोगों को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में केस दर्ज कराया गया है। तो वहीं अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मामले में तो उस शख्स और उस बच्ची की बात हो रही थी, तो ये बीच में बिंदु आंटी कहाँ से आ गई? तो आपको बता दें कि बिंदु आंटी ही इस मामले की मुख्य किरदार है, वो इसकी मुख्य भूमिका निभा रही है। पड़ताल में सामने आया कि बिंदु उर्फ बीनू 38 साल की महिला है, जो मूल रूप से बड़वानी की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल में वो पिंक सिटी पंचवटी कॉलोनी इंदौर में रहती है। बिंदु ने 2 शादियां की हैं। उसके पहले पति मनोहर ने तलाक के बाद संन्यास ले लिया। वही दूसरे पति का नाम जितेंद्र है, जिसने साल 2000 में बिंदु से शादी की, लेकिन साल 2015 में जितेंद्र ने भी बिंदु को छोड़ दिया। बिंदु के 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और एक बेटा है। बेटी बड़ी है तो उसकी शादी भी हो चुकी है, जिसके बाद बिंदु अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी आकाश नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी, जिससे वो अपना बॉयफ्रेंड बताती थी। लेकिन ये सब बिंदु के बेटे को पसंद नहीं था, जिसके कारण वो बिंदु से दूर रहने लगा। फिलहाल पुलिस आकाश की भी तलाश कर रही है। तो वहीं मामले में अमन और गजनी की बात करें तो ये दोनों आकाश के पुराने जानने वाले थे, जिन्होंने बिंदु को ड्रग्स से काम में उतरने की सलाह दी थी। बिंदु को इनकी बात ऐसी जमी कि उसने गांधीनगर स्थित अपनी नानी के घर छोड़कर पंचवटी नगर में मकान ले लिया और घुस गई इस ड्रग्स के कारोबार में। बिंदु करीब 5 साल से गांधीनगर में रह रही थी। इसी बीच उसने घर में कुछ बदलाव भी करवाए। उसने घर में एक अलग कमरा बनवाया, जिसमें गलत काम करने के साथ नौजवानों को ब्राउन शुगर का नशा करवाया जाता था। इसके लिए बिंदु 15 से 20 साल के नौजवानों को अपना शिकार बनाती थी और उन्हें ड्रग्स सप्लाई करती और करवाती थी। पुलिस पूछताछ में अमन और गजनी ने बताया कि वो पहले नौजवानों को फ्री में ड्रग्स देते थे और उन्हें लत लग जाने के बाद उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इसके साथ ही वो ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे जो अपने परिवार वालों से या तो दूर रहती थी या जिन्हें रुपयों की ज़रूरत हुआ करती थी। नाबालिग और कम उम्र वाली लड़कियों को पहले ड्रग्स दिया जाता था, जिसके बाद उनसे बुरा काम करने के लिए, गंदा काम करने के लिए मजबूर करवाया जाता था, जिसका आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।